गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो सिर्फ राजाओं के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को जानना चाहता है। यह अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है, यानी राजसी ज्ञान और राजसी रहस्य का योग। आज हम इस अध्याय की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि क्यों कृष्ण इसे सबसे महान रहस्य कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम दोष नहीं देखते, इसलिए मैं तुम्हें यह सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा जिसे समझकर तुम बुराई से मुक्त हो जाओगे। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह राजविद्या है, राजसी ज्ञान जो सीधे अनुभव से मिलता है। यह पवित्र करने वाला है, धर्म के अनुकूल है और सबसे खास बात, यह अविनाशी है। एक बार मिल जाए तो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन यह ज्ञान क्या है? कृष्ण बताते हैं कि यह आत्मा का ज्ञान है, उस परम सत्य का ज्ञान है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे कहते हैं, मैं अपने अव्यक्त रूप से इस सारे जगत में व्याप्त हूं, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यह बात थोड़ी उलझन में डाल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि परमात्मा सब कुछ में है, लेकिन वो किसी चीज से बंधा नहीं है। जैसे आकाश में हवा चलती है, लेकिन आकाश हवा से प्रभावित नहीं होता। यहां एक और गहरी बात है। कृष्ण कहते हैं, देखो, मेरी दिव्य शक्ति, मेरी आत्मा सभी प्राणियों का आधार है और सभी चीजों का स्रोत है, फिर भी वो उनमें नहीं रहती। ये माया का खेल है। ये पूरा संसार ब्रह्म पर आरोपित एक भ्रम है। भगवान न तो कंटेनर है और न ही कंटेंट, वे कारण और प्रभाव से परे हैं। अब सवाल यह है कि लोग इस सच्चाई को क्यों नहीं समझ पाते? कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी लोग जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वे उनकी उच्च प्रकृति को नहीं पहचानते, लेकिन महात्मा लोग एकनिष्ठ भाव से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वही सब कुछ का अविनाशी स्रोत है। भगवान कहते हैं कि वे ही सभी पूजा के पीछे का तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड के पीछे का नियंत्रक कारक हैं। वैदिक अनुष्ठानों से लेकर जीवन और मृत्यु तक सब कुछ में वही हैं। वे पिता भी हैं, माता भी, पालनकर्ता भी, शुद्ध करने वाले भी। वे ओम हैं, वेद हैं, लक्ष्य हैं, साक्षी हैं, उत्पत्ति हैं, विनाश हैं, अमरता हैं और मृत्यु भी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं या स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं, उन्हें केवल अस्थायी लाभ मिलता है। वे फिर से मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा अहंकार केंद्रित इच्छाओं से प्रेरित होती है। ये एक अंतहीन चक्र है, जन्म, मृत्यु, फिर जन्म। लेकिन जो लोग केवल परम भगवान की पूजा करते हैं, उनके लिए कृष्ण का एक अद्भुत वादा है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य किसी और का चिंतन न करके केवल मेरी ही पूजा करते हैं, उन सदा युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। यानी जो नहीं है वो दिलाता हूं योग, और जो है उसकी रक्षा करता हूं क्षेम। यहां भक्ति की शक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण आता है। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा और शुद्ध मन से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध हृदय वाले का भक्तिपूर्ण उपहार स्वीकार करता हूं। यह दिखाता है कि भगवान के लिए चीजों का मूल्य नहीं बल्कि भाव का मूल्य है। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है भी, कृष्ण कहते हैं, यदि कोई बहुत बड़ा पापी भी अटूट भक्त से मेरी पूजा करता है तो उसे धर्मात्मा मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही संकल्प लिया है। यह है रिडेम्पशन की शक्ति। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, सच्ची भक्ति से धर्मी बन सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। कृष्ण का आश्वासन है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये वादा है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के शरण में आ जाता है, वो कभी भटकता नहीं। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस अध्याय का सार क्या है? यह है कि हमारे दैनिक जीवन की हर गतिविधि को दिव्य के लिए एक अर्पण बनाया जा सकता है। जो कुछ भी हम करते हैं, खाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पित करके करें। अपने मन को भगवान में लगाएं, उनके भक्त बने, उन्हें प्रणाम करें। इस तरह अपने आप को अनुशासित करके और भगवान को परम लक्ष्य मानकर हम उन तक पहुंच सकते हैं। ये राज विद्या इसलिए राजसी है क्योंकि ये हमें जीवन का सबसे बड़ा खजाना देती है, मुक्ति। और ये राजगुह्य इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ उन्हें समझ आती है जो वास्तव में जानना चाहते हैं। गीता का 9वां अध्याय हमें दिखाता है कि परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता भक्ति, समर्पण और निरंतर स्मरण से होकर जाता है। ये वादा करता है कि जो इस रास्ते पर चलता है वो निश्चित रूप से परमात्मा के साथ एकता और शाश्वत शांति पाता है।